हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री विद अंशु के लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलते हैं अपने न्यू वीडियो की ओर। तो आज हम बात करेंगे बेटा 11th केमिस्ट्री जो हमारी है मीन्स रसायन विज्ञान, ठीक। तो उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रिलेशंस मीन्स प्रत्येक लेसन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम वीडियो में जाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट है तो तुरंत से कमेंट करें, क्योंकि अब आप लोग 1K के बेहद करीब है मीन्स 1000 ओके कि बेहद करीब है और चाहिए 30-40 सब्सक्राइबर जल्दी से कर दो, ओके ठीक। हमारा भी मन लगे हैं 1K दिख जाए बढ़िया से। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, ठीक। तो सच हो जाओ, मस्त हो जाओ, पढ़ाई करते रहो, वीडियो को पूरा देखना जिससे आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा, ओके। तो सबसे पहले हमारा लेसन 1 क्या है। लेसन 1 हमारा क्या नाम है बेटा, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। जो केमिस्ट्री का हमारा लेसन 1 है 11 केमिस्ट्री का, उस लेसन का नाम है रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इंग्लिश में बोलते हैं उसको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ओके। तो उसमें हम जो बात करेंगे ओनली न्यूमेरिकल्स के ऊपर, ओके, कि सर हमारा पहला न्यूमेरिकल है और बहुत अच्छे से बात करेंगे, ओके। बिल्कुल सिंपल सी जहां से केमिस्ट्री की स्टार्ट होती है। और ये जो बताने जा रहा हूं मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं है तो बेटा केमिस्ट्री भूल जाओ। कौन सी फिजिकल केमिस्ट्री, बिल्कुल सब भूल जाओ आप करने के लिए, ओके। तो देखिए सबसे पहले NH3 मीन्स अमोनिया का अणु भार ज्ञात कीजिए, ओके। अणु भार ज्ञात कीजिए, ओके। तो स्टार्ट करते हैं कि मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि सर NH3 मीन्स अमोनिया। NH3 को बेटा क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। अगर सूत्र नहीं पता तो आप इस फार्मूले को लिख लेना, ओके, कि सर अमोनिया का अणु भार ज्ञात कीजिए, ओके। तो देखेंगे अणु भार कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ओके। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर आपने वो नहीं किया पहले से 100 में तो 90% बच्चे उस चीज को तैयार किए होंगे। मीन्स 30 तत्व जो आपके शुरुआत के होते हैं, 30 एलिमेंट, ओके, 30 एलिमेंट्स आपको याद करके रखना है, वो भी एक लाइन से, ओके। ऐसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऐसे ही आपको 30 तक बिल्कुल मक्खन की तरह याद करके रखना है। ये आपको हम नहीं बताएंगे, ओके, ये आपको याद करके रखना है, ओके, ठीक। और इनके जो परमाणु भार होते हैं, ठीक, उनको भी आपको याद करके रखना है। कुछ तत्वों के जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब मिनिमम है, हम भी बता देंगे आपको, ठीक। और इनके जो प्रतीक होते हैं कि सर कार्बन को काहे से दर्शाते हैं, सी से, ऑक्सीजन को ओ से, ये सब आपको पता होने चाहिए। बहुत छोटी बात है, समझ रहे हो। अगर आपको ये नहीं पता तो बेटा केमिस्ट्री भूल जाओ पढ़ना। तो अब स्टार्ट करते हैं कि सर NH3 मीन्स अमोनिया का अणु भार ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे बेटा NH3 है, NH3, ओके। अब NH3 में हमारे कौन कौन से तत्व है भैया जी, पहला तो नाइट्रोजन है और दूसरा H तो हमारा हाइड्रोजन होता है। बिल्कुल इतना तो आपको पता है ना, बिल्कुल पता है सर, है। तो अब सबसे पहली बात हमको अणु भार निकालना है। तो सबसे पहली बात हमको ये पता होना चाहिए कि सर जो हमारा नाइट्रोजन होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, मीन्स एटॉमिक नंबर कितना होता है, ठीक। तो बेटा जो आपका नाइट्रोजन होता है इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, ठीक। एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, 7 होता है। और अगर इसके ऊपर की मतलब इसकी डिफिनीशन पढ़नी है तो आप इसके पीछे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं और इस डिफिनीशन को मैंने बताया, परमाणु भार, अणु भार, ये सब मैंने बता रखा है, ठीक। तो देखिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक मीन्स एटॉमिक नंबर बेटा 7 होता है और इसका एटॉमिक मास मीन्स परमाणु भार क्या होता है, 14 होता है। सिंपल सी ट्रिक क्या है, 1 से 10 तक के जो तत्व हैं, ठीक, 1 से 10 तक के जो तत्व हैं उनका आप दोगुना कर देना, बस परमाणु भार निकल आएगा। जैसे आप बोल दो कि सर हाइड्रोजन है इसका भी दोगुना, तो बेटा ये नहीं, कुछ में मतलब होता है हाइड्रोजन को छोड़ दो और बाकी सब अधिकतर है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है और 10 के बाद वाले में दोगुना करके 1 जोड़ देना। अब जैसे आपका NH3 है तो NH3 में सबसे पहले देखेंगे कि सर नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है आपका 7 होता है और एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, 14 होता है, ओके। अब प्लस लगाएंगे, प्लस काहे लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद दूसरा तत्व हमको मिल रहा है कौन, हाइड्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन का काम खत्म। नाइट्रोजन का हमने एटॉमिक मास लिख दिया 14 मीन्स परमाणु भार, ओके। अब हाइड्रोजन हमारा है, कितने हाइड्रोजन है भैया जी, 3 हाइड्रोजन है, H3 लगा हुआ है।
H3 का मतलब कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, ठीक। अब एक हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। और परमाणु भार कितना होता है इसका, परमाणु भार भी 1 होता है, सिंपल सी बात है। और नहीं पता तो आप बगल में लिखते जाना कि सर नाइट्रोजन का इतना, हाइड्रोजन का इतना, ठीक, मिलता जाएगा और उसको आपको लर्न करना है, मीन्स याद करना है। ओके, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, एटॉमिक मास 1 होता है, सिंपल सा 1 लिख लेंगे। अब देखेंगे कि सर 1 तो है, परंतु हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं। एक हाइड्रोजन का 1 परमाणु भार होता है, परंतु हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, तो 3 का हम क्या कराएंगे बेटा, गुणा कराएंगे। ओके, अब देखेंगे आगे, तो ये तो सिंपल सा 14 लिखा हुआ है प्लस, अब 3 × 1 है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इतना तो आपको पता ही है, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कितना मिला हमको, अणुभार जो हमारा बेटा मिला 17 मिला, मीन 17। सिंपल सा है, बिल्कुल मक्खन सी बात, ऐसा हो ही नहीं सकता समझ में ना आया हो। 100 में 80% समझ में आया, बिल्कुल आया। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। अब जैसे दूसरा है, अरे ये नहीं है, अगला आएगा, कैसे नहीं आएगा। हम मान लो कोई बोल दे कि बेटा एथिल अल्कोहल C2H5OH, ओके, एथिल अल्कोहल का अणुभार ज्ञात कीजिए। आगे का आप लोग लिख लेना, ठीक। अब जो लिखते जाए मतलब अणुभार ज्ञात करना है, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल C2H5OH को क्या बोलते हैं बेटा, एथिल अल्कोहल। जिसको नहीं पता तो आप ये ब्रैकेट सूत्र लिखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। एथिल अल्कोहल, ओके, एथिल अल्कोहल, ओके, C2H5OH। C2H5 को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एथिल बोलते हैं। वो OH हमारा अल्कोहल होता है, जिससे इस सूत्र को हम बोलते हैं एथिल अल्कोहल। इसका हमें अणुभार निकालना है, कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, इसमें कौन कौन से सर एलिमेंट है, मींस तत्व है। पहला तो भैया जी कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है, ठीक। तो अब कार्बन है, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। अब एक कार्बन, अब सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि सर कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, मींस एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो भैया जी कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए, 6 तो होता है। अब हमने क्या बताया था कि 1 से लेकर 10 तक जो तत्व होते हैं, उन तत्वों का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए क्या करोगे कि उसका दोगुना कर दोगे। अब 6 परमाणु क्रमांक होता है, समझना मेरी बात को, कि 6 परमाणु क्रमांक होता है। अब परमाणु भार निकालना है तो 6 का दोगुना कितना हो जाएगा भैया जी, 12 हो जाएगा, ठीक। अब 12 तो हम लिख दिए, तो ये कितना है, एक कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, परंतु 2 कार्बन है, C2 लगा हुआ है, तो 2 कार्बन है, तो बेटा इसमें हम 2 का गुणा करा देंगे, ओके। अब इतना तो बिल्कुल मक्खन हो गया। अब आ रहा है दूसरा तत्व, कौन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है। अब कार्बन के बाद हाइड्रोजन आ रहा है, मींस तत्व दूसरा आ रहा है, तो बीच में हम प्लस लगाएंगे, समझ रहे हो हमारी बात को ध्यान से। अब इसके बाद क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार भी 1 ही होता है, ओके, 1 लिख दिया, बहुत ध्यान समझना। परंतु एक हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु भार, 5 हाइड्रोजन है, 5 हो जाएगा प्लस, ओके। अब इसके बाद फिर प्लस लगाएंगे, क्योंकि अब हमारा ऑक्सीजन मिल रहा है, दूसरा तत्व मिल रहा है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। इसका परमाणु भार इसका दोगुना कर दो, क्योंकि ये 1 से 10 के बीच में है, समझ रहे हो, 1 से 10 के बीच में है। तो बेटा जो हमारा ऑक्सीजन है, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, और इसका परमाणु भार क्या होगा, 8 का दोगुना 16 होगा, समझ रहे हो। तो 16 सिंपल सा हम लिख देंगे, ओके, 16 लिख देंगे, 16। अब फिर से प्लस लगाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन आ रहा है, एक हाइड्रोजन है, सिंपल सा 1 लिख देंगे। नहीं पता तो ये परमाणु भार बगल में लिखते जाना, इसको याद कर लेना, ओके। अब देखो 12 दुनाई क्या होता है बेटा, 24 होता है, प्लस 5 गुणे 1 होगा तो 5 ही आ जाएगा, प्लस 16 + 1 कितना हो जाएगा भैया जी, 17 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए आप, 24 × 5 = 29 प्लस 17, ओके, 9 × 7 = 16 और 2 × 1 = 3 × 1 = 4। तो एथिल अल्कोहल का जो बेटा मेरा अणुभार है वो सिंपल सा आपका आ चुका है 46, मीन्स 46। तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। अब एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। अब जैसे कोई क्वेश्चन कर देता है कि सर NaOH मीन्स कास्टिक क्षार, कास्टिक क्षार बोलते हैं इसको, घर का नाम कास्टिक क्षार है, परंतु इसका जो बेटा रासायनिक नाम है क्या होगा, सोडियम। Na को क्या बोलते हैं, सोडियम, और OH को बोलते हैं हाइड्रॉक्सी, तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ओके, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। कैसे, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ये बेटा इसके स्कूल का नाम है, समझ रहे हो। मतलब रासायनिक नाम हो तो हम बोल रहे हैं स्कूल का। अरे घर का नाम क्या बोलते हैं इसको,
कास्टिक क्षार बोलते हैं, घर में इसको कास्टिक क्षार बुलाते हैं। और बेटा इसको स्कूल में नाम क्या रखते हैं कि भैया जी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब इसका हमें अणुभार निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे सूत्र में कौन कौन से तत्व हैं। भैया जी पहला तो हमारा Na है मीन्स सोडियम, और दूसरा O है मीन्स ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहली बात कि सर जो हमारा सोडियम है इसका हमें परमाणु क्रमांक क्या होता है बताइए। तो इसका बेटा परमाणु क्रमांक होता है 11। बहुत ध्यान समझना, 11। अभी हमने बताया था कि 1 से 10 के बीच में जो तत्व होते हैं उनका परमाणु भार ज्ञात करने के लिए उनका दोगुना कर देते हैं, परंतु ये 10 के बाद है 11। ओके, तो 11 जो बेटा 10 के बाद होते हैं उनका दोगुना करके 1 जोड़ देते हैं, तो 11 दूनाई 22, और 22 में 1 जोड़ेंगे बेटा 23। ओके, तो भाई साहब सोडियम का कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब प्लस का है लगाएं क्योंकि दूसरा तत्व आ गया, क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। ओके, अब भाई साहब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक बिल्कुल से पता है सर 8 होता है, और आपने बोला था कि 1 से 10 के बीच में जो तत्व होते हैं उनका भाई साहब परमाणु भार ज्ञात करने के लिए उनका हम दोगुना कर देते हैं। तो 8 का दोगुना सर बिल्कुल सर 16 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है सर, और परमाणु भार भी 1 ही होता है, तो सिंपल सा बात हम 1 ही लिख लेंगे। ओके, तो अब इसको सिंपल से ऐड कर लो, खत्म हो गया। 6 3 9 1 10, अब 1 1 2 1 2 2 4। NaOH का आपका अणुभार 40 आ गया। बताइए कोई भी डाउट, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता देना, उसको हम अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। ठीक, तो इतना सब बिल्कुल मक्खन हो गया, तो आप कमेंट में क्लियर कर दीजिए, मक्खन कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। ठीक है, तो अब इसके आगे वाले न्यूमेरिकल्स में बात करेंगे। ये तो सिंपल सी बात थी, अगर नहीं आता था तो आप लोग समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये नहीं आ रहा ना तो इस लेसन की जो न्यूमेरिकल है बेटा भूल जाओ, है केमिस्ट्री की बुक लेकर कहीं रख दो जाके, है कि भाई भाई पढ़ेंगे, भूल जाओ फिर पढ़ना है अगर ये नहीं पता। अब देखेंगे, बात करेंगे, ये तो हमारी बात हो गई। अब सेकंड बात जो हमारी है कि भाई साहब मोलों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, समझ रहे हो। अब जैसे क्वेश्चन आ गया कि सर 40 ग्राम NaOH मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिंपल सा पता है, NaOH में पदार्थ के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, देखेंगे बेटा कि 40 ग्राम NaOH मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड में पदार्थ के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सा देखेंगे कि सर अब सबसे पहले लगाएंगे साल्व। ओके, हाँ जी, तो देखो कि बेटा 40 ग्राम NaOH, अब NaOH में पदार्थ, NaOH कोई पदार्थ है, बिल्कुल सा बात है सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड कोई पदार्थ होगा। ठीक, अब बोल रहे हैं कि सर 40 ग्राम NaOH मीन्स 40 ग्राम जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है मीन्स कास्टिक क्षार, कास्टिक क्षार कितना है आपके पास सर, 40 ग्राम है। तो भाई साहब पदार्थ की मात्रा मीन्स W। ओके, समझ जाना, पदार्थ की मात्रा को W से व्यक्त करते हैं, कितना है 40 ग्राम। 40 ग्राम NaOH ओके में पदार्थ के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, बहुत ध्यान समझना। अब NaOH में तो सबसे पहली बात NaOH इधर लिख लो, है। अब इसका क्या निकाल लो, अणुभार, बहुत ध्यान समझना है, अणुभार। तो सोडियम अभी निकाला ना हम लोगों ने बाबा, देखिए 11 होता है, इसका परमाणु भार 23 होगा, प्लस ऑक्सीजन का सर 16 होएगा, बिल्कुल सा, और हाइड्रोजन का 1 होगा, बिल्कुल सा सर, बिल्कुल 14 आ जाएगा, हमें तो पता है, अभी सर आपने थोड़ी देर पहले ही बताया है। 40 हो गया कि नहीं हो गया। तो बेटा जो आपका ये होता है परमाणु भार मीन्स अणुभार होता है, इसको हम m से दर्शाते हैं। ठीक, 40 ग्राम है ये भी, है। अब क्या लगाएंगे सूत्र, n बराबर W/m। ओके, n क्या होता है आपका, मोलों की संख्या होता है, n को हम दर्शाते हैं मोलों की संख्या, और W को बेटा क्या दर्शाते हैं, पदार्थ की मात्रा। और बेटा ये जो n होता है, m होता है आपका, ये अणुभार होता है। तो n इक्वल टू W क्या है भैया जी आपका 40 दिया हुआ है कि नहीं, देख लीजिए, बटे m कितना दिया हुआ है 40 ग्राम, अभी निकालना ना हम लोगों ने, काट देंगे सिंपल से सर, 1 आ जाएगा, 1 मोल। ओके, बताइए कोई भी प्रॉब्लम हो, सिंपल था, कितना सिंपल था। हाँ, और अगर ये निकालना नहीं आता आपको अणुभार तो भूल जाओ बेटा, सॉरी है। तो देखो
अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लो कह दिया इसने कि सर चीनी मीन्स शर्करा C12 S22 O11, ठीक। कितना दिया हुआ है भाई साहब, इस मान लो बोल दिया इसने कि 40 ग्राम चीनी में पदार्थ के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, आगे आप लोग लिख सकते हो, ठीक। तो मान लो जैसे ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो इसको हल करना है हम लोगों को। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहली बात 40 ग्राम हमारा पदार्थ की मात्रा कितना हुआ है, 40। ओके, और इसका m निकाल लो। अरे फार्मूला जो है आपका n बराबर W/m, बहुत ध्यान समझ लो, इसको याद कर लेना है, ठीक। m अब निकालेंगे अगर हम भाई साहब चीनी का अणुभार निकालिए C12, एक कार्बन का परमाणु क्रमांक में एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है सर। और इसका परमाणु भार कितना होगा, क्योंकि 1 से 10 के बीच में, तो सर इसका हम दोगुना कर देंगे, 6 दूनी 12। ओके, अब एक कार्बन का तो 12 हो गया, परंतु सर इधर 12 कार्बन है, तो एक कार्बन का हमने 12 लिख लिया और बोल रहा है कि सर C12 मीन्स 12 कार्बन है, तो गुणा 12 करा दो। ओके, प्लस लगा देंगे क्योंकि दूसरा आ रहा है तत्व मीन्स हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु भार भी एक ही होता है, तो हम सिंपल सा 1 लिख देंगे। और कितने हाइड्रोजन है, 22 है, ठीक। अब प्लस फिर से लगा देंगे क्योंकि ऑक्सीजन आ गया सर, है। अब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक तो सर बिल्कुल 8 होता है, परंतु ये सर 1 से 10 के बीच में है, तो इस परमाणु क्रमांक का दोगुना कर देंगे तो सर हमको एटॉमिक मास मींस परमाणु भार मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 16 × 11। ओके, 12 हम 144 होता है, ये 22 हो जाएगा, प्लस 16 के 16, 16 के 16 1 17। ओके, इसको जोड़ लेंगे, सिंपल सा आ जाएगा। देखिए 4 2 6 6 6 12। ओके, 4 2 6 6 12, 7 1 8, 8 2 10, 10 4 14, ठीक। अब 1 1 2 तो 1 3, 342 आ गया। देख सकते हो आपका जो चीनी का सूत्र है, चीनी का होता है बेटा, जो घर में खाते हो आप लोग बहुत मजे से, है। C12H22 हो गया, देख सकते हो 12 12 हम 144 और 22 गुणे 1 होगा तो 22 आ जाएगा, 16 गुणे 11 होगा तो 11 6 66 11 कंडे 11 6 17, इसको जोड़ देंगे बेटा, 4 2 6 6 12 और बेटा 7 1 8, 8 2 10, 4 14 और 1 1 2 1 3। ओके, इतना हमारा आ गया, क्या m आ गया। तो m हमारा क्या आ गया, 342। अब सिंपल सा सूत्र में लग देंगे, n बराबर W/m, n इक्वल टू W हमारा भैया जी दिया हुआ है कि सर 40। ओके, और भाई साहब हमारा m मीन्स 342 निकाला ना अभी हमने, इसको आप लोग कट कर सकते हो, काय से काट दो, 2 कन्ने 2, 2 7 14, 2 1 कन्ने 2, एट 20 आ जाएगा ये। तो n इक्वल टू 20/171। ओके, अब अगर इसको काटना तो काट सकते हो, दशमलव में आ जाएगा, ऐसे ही 0.1 मोल आ जाएगा, या तो आप ये लिख सकते हो n इक्वल टू 0.1 मोल। ओके, बताइए कोई भी प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन और देखेंगे फिर आगे हम बात करेंगे। ओके, जैसे मान लो कह दे हाँ कि सर ग्लूकोज, कितना ग्लूकोज है आपके पास, जैसे बोल दे आपके पास ग्लूकोज है 80, 90 कर दो, है 90 ग्राम ग्लूकोज में पदार्थ के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, तो सिंपल सा देखेंगे सर 90 ग्राम ग्लूकोज की मात्रा कितनी दी हुई है सर, 90 ग्राम दी हुई है, तो बेटा ये आपका W है, मीन्स स्मॉल w, पदार्थ की मात्रा कितनी है, 90 ग्राम। अब बेटा निकालेंगे m, क्योंकि हमारा सूत्र बोलता है सर n इक्वल टू W/m। ओके, तो भाई साहब हमको n निकालना है मीन्स मोलों की संख्या, और W पदार्थ की मात्रा, बचा क्या m, तो m तो हमको निकालना ही पड़ेगा। अब क्या कैसे निकालेंगे, क्योंकि सूत्र हमारा ग्लूकोज दिया, ग्लूकोज का सूत्र होता है बेटा C6H12O6। ओके, अब भाई साहब सिंपल सी बात है, कार्बन उतनी देर से हम देख रहे हैं कि सर कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 होता है, और 12 अब 6 कार्बन तो 6 का गुणा करा देंगे, प्लस अब दूसरा तत्व आ रहा है तो एक हाइड्रोजन का भैया जी एक परमाणु भार होता है, अब कितने हाइड्रोजन है, 12 है, तो 1 गुणे 12 कर देंगे और प्लस लगा देंगे। और ऑक्सीजन का भैया जी परमाणु भार 16 होता है और कितने ऑक्सीजन है, 6 है, तो 16 गुणे
6 कर देंगे हैं। तो अब देखेंगे सिंपल सी बात है, 12 छंग 72 होता है प्लस 12 प्लस 16 छक्का 96 होता है बेटा। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, सिंपल सा आंसर आ जाएगा 6 2 8 8 2 10। ओके, और 9 1 10, हाँ 10 1 11 7 18, 180 आ गया हमारा। कितना आ गया 180। तो n इक्वल टू बेटा w हमारा 90 दिया हुआ है ना, मजा आ रहा है सर। और m हमारा 180, तो n इक्वल टू 90 दुनाई बेटा होता है 180, ऊपर 1 बचा तो 1/2, n इक्वल टू 2 से काटेंगे दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा 0.5, तो n इक्वल टू 0.5 मोल। ओके, समझ रहे हो है, सिंपल था, कुछ नहीं है। अब अगर ना समझ में आओ तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी कहीं पे प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर से बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों से बोलना कि भैया जी देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं प्रत्येक लेसन के। और अब चलते हैं नेक्स्ट मोलरता के ऊपर, समझ रहे हो। मजे के साथ पढ़ेंगे रे बाबा। बस आप लोगों को क्या करना है कि पूरा वीडियो देखना है। आप ही लोग बोले तभी हमने ये लगा दिया, नहीं तो हमारा तो 12th का टॉपिक चल रहा था। मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि आप लोग बताओ क्या करूं मैं, आप लोग बताओ तो उस चीज को मैं लेकर आऊंगा। कल एक बच्चे ने बोला कि सर प्लीज 11th केमिस्ट्री का डालो ना, इंपॉर्टेंट। मैंने बोला ओके वेट प्लीज। ओके, तो चलते हैं हम लोग आगे। ओके, कि सर मोलरता मीन्स मोलैरिटी बहुत ही फेमस है सर, वो तो कोई भूलता ही नहीं है। देखिए जैसे क्वेश्चन आ गया कि सर 40 ग्राम है, 40 ग्राम जैसे ले लीजिए NaOH, सिंपल रहेगा, पहला क्वेश्चन समझेंगे ऐसे ही। 40 ग्राम NaOH है को 400 ml जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता मीन्स मोलैरिटी ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखेंगे हल, देख ले वीडियो कैसा चल रहा है पहले तो। हाँ जी सही चल रहा है। तो देखेंगे कि सर 40 ग्राम NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, या तो आप बोल सकते हो घर का नाम कास्टिक क्षार, को 400 ml जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहली बात कि सर वो बोल रहा है कि मोलरता ज्ञात कीजिए। ओके, क्या ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता का इंग्लिश नाम होता है बेटा मोलैरिटी, इसको कैपिटल M से दर्शाते हैं। और सर जो हमारा मोलरता होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। और इसकी जो यूनिट होती है, मात्रक होती है, मोल प्रति लीटर होता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है मोलरता की, विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। या तो आप ये बोल सकते हो कि सर 1 लीटर आयतन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज से लेक्चर देखिए जाके ना, हमने सब पढ़ा रखा है, आप लोग देखो जाकर। मोलरता, मोललता, मूलानुपाती सूत्र, आणविक सूत्र भैया जी सब पढ़े हुए हैं, परंतु आपने बोला तो बात काट नहीं सकते, तभी लगे पड़े हैं। ओके, तो देखिए कि सर क्वेश्चन है 40 ग्राम NaOH को 400 ml जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, मींस मोलैरिटी। ओके, तो देखेंगे सबसे पहले कि सर मोलरता का फार्मूला क्या होता है। ओके, अब हमको यही नहीं पता तो भैया जी खत्म का है हम, है ना। देखिए मोलरता कैपिटल M इक्वल टू पदार्थ की मात्रा, सिंपल सा समझाते हैं ना, वैसे तुम खत्म हो जाओगे। तुमको सरल चाहिए ना, पदार्थ की मात्रा बटा अणु भार, वो भी किसका बेटा, पदार्थ का, गुणा आयतन जो हमारा होता है, बहुत ध्यान समझना, यही पे होता है ट्विस्ट, आयतन लीटर में, समझ रहे हो कि भैया जी मोलरता इक्वल टू पदार्थ की मात्रा बोलो चाहे विलेय की मात्रा बोलो बटे अणुभार। किसका अणुभार, पदार्थ का अणुभार, चाहे ये बोल सकते हो कि सर विलेय का अणुभार इनटू आयतन,
मीन्स विलेन का आयतन लीटर में। ओके, तो ये हमारा सुंदर सा फार्मूला होता है। सर हमको ज्ञात क्या करना है, मोलरता ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, पदार्थ की मात्रा हो, अणु भार हो और आयतन हो। तो वही देखने जा रहे हैं। अब हमें तो पता है सर कि पदार्थ की मात्रा को स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहली बात, स्मॉल w इक्वल टू क्या क्या दिया हुआ है, दिया है हमारे पास W इक्वल टू 40 ग्राम NaOH। कितना हमारे NaOH हमारा भैया जी क्या है, विलेय की मात्रा। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि मोलरता इक्वल टू विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार इंटू विलेयन का आयतन लीटर में। तो विलेय की मात्रा, विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है, ये चीज का डाउट है तो प्लीज से लेक्चर देखिए जाके, ठीक। कि बेटा 40 ग्राम NaOH को 400 ml जल में घोला गया। तो जैसे देख लीजिए फिर से कि देखो बेटा 40 ग्राम, ओके 40 ग्राम क्या है, NaOH। ओके, और इसमें क्या पड़ा हुआ है रे बाबा, बहुत ध्यान से समझेंगे। ओके, क्या पड़ा हुआ है, 400 ml जल मीन्स H2O। ओके, तो अब देखेंगे बहुत ध्यान से कि सर विलेय और विलायक क्या है। तो NaOH सिंपल सी परिभाषा समझ लो है कि सर जो हमारा विलेय होता है क्या होता है, जिसको मिलाया जाता है, ध्यान समझना, जिसको मिलाया जाता है वह विलेय कहलाता है। या तो आप ये बोल सकते हो विलेय की डिफिनेशन क्या हुई, जिसको मिलाया जाता है विलेय कहलाता है, और जिस पर मिलाया जाता है विलायक कहलाता है। अब बहुत ध्यान समझना, 40 ग्राम NaOH को 400 ml जल में घोला गया। किसको किस में मिलाया गया, 40 ग्राम NaOH को जल में घोला गया ना भैया जी। तो किसको हम बोल रहे हैं, जल को, सॉरी NaOH को हम जल में डाल रहे हैं। तो जिसको मिलाया जाता है वो विलेय कहलाता है। NaOH हमारा क्या विलेय है। ओके, और जिस पर मिलाया जाता है तो विलायक कहलाता है। मीन्स विलायक हमारा क्या है भैया जी, जल है। मीन्स 400 ml जल। या तो अगर ये नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, दूसरा लीजिए, क्या बोल सकते हो, वह अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित होता है विलेय कहलाता है। इसमें देख सकते हो आपकी सर NaOH की मात्रा हमारी 40 है, मीन्स 40 है, और भैया जी जल हमारा 400 ml है। जमीन आसमान का फर्क है कि सर हमारा वह अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वह विलेय कहलाता है। NaOH हमारा 40 ग्राम है, ये कम है, और बेटा वह अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो जी विलायक कहलाता है। क्योंकि हमारा जल 400 ml है ना, तो सर हमारा ये ज्यादा है और ये कम है, तो ये विलेय ये विलायक, सिंपल से समझ लीजिए। ओके, हाँ जी। तो आप अपने सवाल में देखते हैं कि सर W इक्वल टू मीन्स पदार्थ की मात्रा 40 ग्राम NaOH, विलेय की मात्रा कितनी दी है, पदार्थ की मात्रा 40 ग्राम। अब हमें क्या देखना, अणुभार मीन्स M। NaOH किसका अणुभार, विलेय का अणुभार। बहुत ध्यान समझना, विलेय का अणुभार, चाहे बोल दो पदार्थ का अणुभार। विलेय हमारा क्या है, NaOH। देखेंगे NaOH, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16। आप तो समझ सकते हो, इसको जोड़ेंगे तो 40 मिल जाएगा। तो M हमारा जो है वो 40 है। ओके, अब हमें क्या बात करना है, विलेयन का आयतन। V को आयतन से दर्शाते हैं, ठीक। तो आयतन हमारा बेटा देखो, आयतन का मतलब ml है, जल में 400 ml हमारा जल दिया हुआ है। तो सिंपल सा लगाएंगे फार्मूला कि सर मोलरता इक्वल टू जो हमारा लिखा है उधर लिख लेते हैं ना भैया। बिल्कुल समझ में आ रहा हो तो भैया जी कमेंट में डाल देना, सर मजा आ रहा है। अणुभार इनटू आयतन बेटा लीटर में, ध्यान समझेंगे। ओके, तो देखिए मोलरता इक्वल टू, मोलरता तो हमको ज्ञात ही करना है, क्या है बउआ, समझ रहे हो है। तो मोलरता इक्वल टू पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को बेटा स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। तो पदार्थ की मात्रा हमारी 40 दी हुई है, बिल्कुल। और अपान अणुभार, अणुभार सर अभी हमने निकाला ना NaOH का। अभी सर आपने यही तो बताया सबसे पहले। सर अगर हमको अणुभार ना आता होता तो ये हम सवाल ही नहीं कर पाते, क्योंकि सर पहले ही दे रहा है हमारा सूत्र में कि सर अणुभार को लिखो। अगर हमको अणुभार ही नहीं पता होता तो हम कैसे ये सवाल करते, बताइए। तो सबसे पहली बात आपको अणुभार आना चाहिए, है। तो जो बता रहे हैं वो बेटा इंपॉर्टेंट है, मजाक में मत लो, वैसे ही चलना है हमको। अगर तुमको अणुभार ही निकालना नहीं आता तो बता रहे हैं सब क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। और अणुभार निकालना बिल्कुल हलवा है, अगर समझ गए हो, हैं। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में करो ना, उसका काम हमारा है, हम आपको बताएंगे। ओके, तो देखिए 40 क्या है हमारी पदार्थ की मात्रा मीन्स स्मॉल w, अपान अणुभार कितना भैया जी 40, इंटू आयतन कितना दिया हुआ भैया जी 400 ml है। बहुत ध्यान समझना,
और बोल रहा है कि लीटर में होता तो 1000 का भाग करा देते हैं, मीन्स डिवाइड करा देते हैं। और सिंपल सा हम क्या करेंगे, खुश होकर पढ़ा करो, हमें भी मजा आता है ऐसा पढ़ाने पे, समझ रहे हो। मोलरता इक्वल टू, ओके। अब भैया जी देखिए जो जो कर्जा उसको काट दो, 1 2 3, 1 2 3, ये तो कट गया। हाँ अब देखिए 4 से 4 दिए हम 40, ओके। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, समझ में आया, बिल्कुल आया। क्या क्या बचा बेटा, 5/2, इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 5 में 4 जाएगा, 1 बचेगा। अब 2 में 1 का भाग नहीं जाएगा, लगाएंगे दशमलव, तो 1 के आगे 1 0 बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। समझ रहे हो हमारी बात को। मोलरता इक्वल टू 2.5 m, ओके। बताइए कोई भी प्रॉब्लम समझ में आया नहीं? बिल्कुल सा मक्खन करना है ना भैया, तो देख सकते हो आप, एक बार फिर से बता दूं मैं कि 40 ग्राम NaOH को 400 ml जल में घोलाया गया तो प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ओके। तो भाई साहब दिया गया हमारे पास W मीन्स पदार्थ की मात्रा, मीन्स विलय की मात्रा, विलय क्या हमारा NaOH है, ठीक। तो NaOH की मात्रा कितनी है, 40 ग्राम NaOH को, तो W इक्वल टू 40 ग्राम, ओके। अब भाई साहब M मीन्स अणुभार, क्योंकि हमको ये मोलरता का फार्मूला याद कर लो है, नहीं ऐसे कैसे जानोगे कि सर हमको क्या क्या निकालना है, मोलरता तो हमको निकालना है, तभी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। पदार्थ की मात्रा पता होना चाहिए, अणुभार पता होना चाहिए और आयतन पता होना चाहिए। तो पदार्थ की मात्रा हमारी 40 है, और बेटा अणुभार निकालने के लिए, अणुभार किसका, विलेय का निकालेंगे, यानी कि जल का निकाल दो, क्योंकि जल हमारा विलायक है और विलेय का अणुभार बोलता है, मीन्स पदार्थ का अणुभार बोलता है। तो बेटा देखेंगे M इक्वल टू 40, कैसे, ये भी हमने निकाला। Na का परमाणु भार 23 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 ही होता है, इसको ऐड करोगे आप तो 40 मिलेगा, ओके। अब देखेंगे बेटा V मीन्स आयतन, आयतन कितना दिया हुआ है, 400 ml है, दूर से दिख रहा है, तो सिंपल से हमको सब पता चल गया। तो मोलरता इक्वल टू लगाएंगे पदार्थ की मात्रा बटा अणुभार इनटू आयतन लीटर में, या तो आप ये भी लिख सकते हो कि मोलरता इक्वल टू विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार इनटू विलयन का आयतन लीटर में। एनी डाउट्स? नो है। अब देखो मोलरता इक्वल टू पदार्थ की मात्रा 40 दी हुई है, यहाँ पर देख सकते हो W अपान अणुभार, अभी हमने 40 निकाला ना, बिल्कुल, और इनटू आयतन कितना था, 400 ml था, बिल्कुल। परंतु बोल रहा था लीटर में, जब लीटर में कोई चीज होती है तो उसमें 1000 का डिवाइड कराते हैं, जो कि हमने यहाँ पर कराया, ठीक। अब हम देखेंगे कि सर 3 जीरो हमारे थे और 1 जीरो 40 का, 2 जीरो 400 के, 3 जीरो को हम खत्म कर दिया, ठीक है। अब ये जो 4 यहाँ पर हमारा 4 बचा, तो 4 दिया हम 40 कर दिया, तो ऊपर 10 बचा और नीचे 4 ही, ओनली ये वाला 4 बचा, तो 2 दूनी 4 किया, 2 पंचे 10 कर दिया, ठीक है, समझना। तो 5/2 बचा, तो 5/2 को 2 से भाग कराएंगे तो 2.5 मिलेगा। मोलरता इक्वल टू 2.5 कैपिटल M, जिसे कैपिटल M को हम मोलरता से दर्शाते हैं। बताइए कोई भी प्रॉब्लम? मक्खन हुआ ना? बिल्कुल होगा, हम है ना, तो काहे नहीं प्रॉब्लम करते हो, कभी उम्र देख के पढ़ाई नहीं करते। ये मत देखो कि सर ये छोटे तो क्या पढ़ाएंगे, नहीं। आपको सीखने में अच्छा लग रहा है, आपको सीख रहे हो, तो भूल जाओ सामने वाला कौन है, कितना छोटा है कितना बड़ा है, कौन बुजुर्ग है, सब भूल जाओ। आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, तो काहे प्रॉब्लम कर लो, है। आपको पढ़ने से मतलब ना है। तो बताइए कोई भी डाउट नहीं है? अब देखेंगे एक क्वेश्चन और, देखिए, जैसे मान लो आपसे कोई बोल देता है, ये तो कर लिए, हम एक क्वेश्चन और करते हैं कि सर देखो 49 ग्राम एथिल अल्कोहल को 200 ml जल में घोला गया, तो प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, मीन्स कैपिटल M, ओके। कि सर 49 ग्राम एथिल अल्कोहल मीन्स C2H5OH को 200 ml जल में घोला गया, तो प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। हम पूरा सवाल नहीं लिख सकते, अगर आपको पसंद है तो बेटा आप लिख सकते हो, क्योंकि हमको वीडियो समझ रहे हो ना। तो देखो अब सबसे पहले लगाएंगे हेडिंग हल। हमारे पास दिया क्या है, दिया है, लगाएंगे क्या दिया है। सबसे पहली बात तो W हमको मिल रहा है 49 ग्राम,
अब इसमें कोई पूछ ले कि सर विलेय और विलायक क्या है, तो एथिल अल्कोहल बेटा आपका विलेय है और जल आपका विलायक है, क्योंकि सर एथिल अल्कोहल को 200 ml जल में घोला गया। किसको हम बोल रहे हैं भैया जी, एथिल अल्कोहल को किस में बोल रहे हैं, जल में बोल रहे हैं। तो एथिल अल्कोहल जिसको मिलाया गया है, जिसको मिलाया जाता है वह विलेय कहलाता है, और जिस पर मिलाया जाता है विलायक कहलाता है। हम जल में एथिल अल्कोहल को मिला रहे हैं, समझ रहे हो, तो ये आपका विलेय, ये आपका विलायक। ओके, तो देखेंगे बेटा W = 49 ग्राम और M हमारा जो एथिल अल्कोहल का अणु भार कितना होता है निकालेंगे। इधर सिंपल सा C2H5 हो जाएगा, चूंकि एक कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, 2 कार्बन है तो 24 हो जाएगा। ओके, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 5 हाइड्रोजन का 5 हो जाएगा, प्लस एक ऑक्सीजन का भैया जी परमाणु भार 16 होता है, एक ही ऑक्सीजन है, और एक हाइड्रोजन का 1। इसको जोड़ेंगे बेटा 24 5 29, 29 6 35 10 45 1 46, यही होता है ना, देख लीजिए 5 4 9 6 15 1 16, और बेटा 2 2 2 4। सिंपल सा बात है सर, 46 हमारा अणु भार निकल कर आ गया, जिसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। पता कोई भी क्या है, कुछ नहीं है, मजाक है, हैं? तो देखो समझ गए ना। अब देखो इसके बाद क्या, वी हमारा कितना दिया हुआ है 200 ml। मोलरता इक्वल टू पदार्थ की मात्रा बटा अणु भार इनटू आयतन लीटर में। ओके, तो W = 49, M = 46 और V = 200 ml। ओके, तो अब लगाएंगे फार्मूला मोलरता इक्वल टू पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा कितनी दी है 49, ओके, बटा अणु भार बेटा कितना है 46, इंटू आयतन कितना है बेटा 200, लीटर में 1000 का भाग होगा, बिल्कुल सेम सा। ओके, अब क्या करेंगे, देखो 0 2 0 है ऊपर, 2 0 काट देंगे हैं, और ध्यान समझना 2 पंचे 10 काट देंगे हैं। अब देखो मोलरता इक्वल टू, ये 5 आपका ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो, तो 49 इंटू 5/46, ओनली यही बचाना। अब भैया इसका मल्टीप्लाई कराओ ना, 5 9 45, 5 को 20, 4 24 बाई 46। अब इसको भैया जी आप काट लेना, इतना तो करा ही सकते हो है, तो आपका आंसर आ जाएगा सिंपल सा। मोलरता इक्वल टू 46 से आप इसको काटोगे, जितना आ जाएगा उतना आपका आंसर। चाहे आप इसको भी लिख सकते हो, मत काटो। ओके, तो बताइए कोई भी प्रॉब्लम, कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट की सर मोललता, नहीं नॉर्मलता पढ़ लेते हैं, फिर मोललता। मोललता तो सेम होता है, कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सेम, समझ रहे हो। मोललता और मोलरता में कुछ अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम होता है, देख रहे हो, कुछ भी डिफरेंट नहीं होता। थोड़ा देख लें हम इधर भी। ओके, देखिए कि सर अब हम पढ़ेंगे नॉर्मलता। 3 टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज हम 4 टाइप के क्वेश्चन में जाएंगे। ओके, तो देखेंगे बेटा नॉर्मलता का क्वेश्चन, सिंपल से एक सुंदर सा क्वेश्चन लिखेंगे कि सर 80 ग्राम सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl, नमक भी बोलते हैं, ठीक, तो 80 ग्राम NaCl को 300 ml जल में घोला गया, बहुत ध्यान समझना, जल में घोला गया, बहुत ध्यान समझना बेटा कि 80 ग्राम NaCl मीन्स नमक को 300 ml जल में घोला गया, तो प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो प्राप्त विलयन, बहुत ध्यान समझेंगे कि बेटा, तो प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, समझ लो, कैपिटल N, नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, समझ रहे हो। अब लगाएंगे बेटा सॉल्व और बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन के ऊपर। दिया क्या क्या है हमारा, दिया है, पहले तो हमको फार्मूला पता होना चाहिए नॉर्मलता का, समझ रहे हो। नॉर्मलता इक्वल टू पदार्थ की मात्रा, पूरा वैसे ही लिख दें, पदार्थ की मात्रा
बटा तुल्यांकी भार, नया शब्द मिला ना। तो भैया जी ट्विस्ट इधर ही है और कुछ नहीं है नॉर्मलता में, बच्चे यही फंसते हैं। इनटू आयतन वही जो लीटर में था, बस सिर्फ खेल का है बेटा, तुल्यांकी भार का है, जो बच्चों को नहीं पता होता है। तो देखेंगे बेटा कि 80 ग्राम NaCl को 300 ml जल में घोला गया तो प्राप्त विलय की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ओके, तो क्या क्या दिया हुआ है कि सर 80 ग्राम NaCl, इसमें विलय क्या है, विलय हमारा NaCl है। क्यों है सर, क्योंकि सर हम NaCl को जल में मिला रहे हैं और जिसको मिलाया जाता है वो विलय कहलाता है और जिस पर मिलाया जाता है वो विलय कहलाता है। और हम किस पर मिला रहे हैं, जल में हम किसको मिला रहे हैं, NaCl को मिला रहे हैं। तो जिस पर मिलाया जाता है भैया जी वही विलय कहलाता है। जल हमारा विलायक है और NaCl जो हमारा है वो विलय है। ओके, तो देखेंगे बेटा कि सर दिया है हमारा क्या, कैपिटल स्मॉल w इक्वल टू 80 ग्राम, मींस पदार्थ की मात्रा बोलो चाहे विलय की मात्रा बोलो, हमारा 80 ग्राम दिया हुआ है। ओके, अब इसके बाद देखेंगे स्मॉल m इक्वल टू, मींस अणु भार हमारा कितना दिया हुआ है। तो अणु भार किसका निकालेंगे, विलय का अणु भार है, विलय का अणु भार, बहुत ध्यान समझेंगे। ट्विस्ट बेटा इधर ही है, काहे का अणु भार, विलय का NaCl। नहीं सूट नहीं करेगा बेटा इसमें, इस सूत्र में ये सूट नहीं करेगा क्वेश्चन, समझ रहे हो। यहां पर कर दो C2H5OH, काहे नहीं सूट करेगा तो हम अभी बता रहे हैं ना। देखिए C2H5OH मीन्स एथिल अल्कोहल ले सकते हो, HCl ले सकते हो, बहुत से होते हैं, मतलब उसमें H और OH का होना बहुत जरूरी है, तभी आप नॉर्मलता के क्वेश्चन कर सकते हो, समझ रहे हो। तो देखिए C2H5OH हमारा दिया हुआ है, मीन्स इसको हम लोग एथिल अल्कोहल बोलते हैं। इसका हमें अणु भार निकालना है। तो एक कार्बन का परमाणु भार सर जी 12 होता है और 2 कार्बन है सर, तो 12 दूनाई 24 होगा, प्लस एक हाइड्रोजन का सर 1 होता है, तो 1 गुणे 5 करेंगे क्योंकि हमारे पास सर 5 हाइड्रोजन है, तो 1 गुणे 5 करेंगे तो सर 5 मिलेगा, प्लस लगाएंगे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है सर, इसका परमाणु भार 16 होगा और एक हाइड्रोजन है, तो सिंपल से सर एक हाइड्रोजन का एक ही तो होएगा। अब इसको हम ऐड करेंगे, सिंपल सा हमारा निकल आएगा 24 5 29 6 35 10 45 46। ओके, हाँ अब समझना हमारी बात। परंतु सर आप ये बताओ आपने अणु भार क्यों निकाला, क्योंकि इस बार तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि नॉर्मलता को ज्ञात करना है और पदार्थ की मात्रा बटे तुल्यांकी भार है ना सर, तो आपने अणु भार क्यों निकाला है, ध्यान दो थोड़ा। तो देखो बेटा अणु भार निकालना ही पड़ेगा। तुम सोचो कि अगर हम अणु भार ना पढ़े, इससे हमारा पीछा छूट जाए, तो कभी नहीं छूटेगा इस लेसन में, है इस जन्म में तो इसका साथ नहीं छूटेगा। तो देखिए अब सिंपल सा बहुत ध्यान समझना, कि बहुत ध्यान से समझना तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं। तुल्यांकी भार इक्वल टू है, अम्ल में कोई तुल्यांकी भार पूछे तो अणु भार बटे अम्लकता है, और अगर क्षार में कोई पूछता है बेटा, अब अम्ल क्षार नहीं पता तो बहुत ही गंदा है। तो देखो बेटा हाई स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा, हमारा हाई स्कूल में लेसन 2 है अम्ल क्षार एवं लवण, यही तो है, बिल्कुल है सर, है। तो उसमें हमने अम्ल की परिभाषा पढ़ी थी कि सर वे पदार्थ जो H पॉजिटिव आयन देते हैं, जैसे देख सकते हो H2O, ओके है। तो H2O में बेटा देखो बहुत ध्यान से, H2O जब टूटता है तो बेटा H और OH में टूटता है। H आपका क्या होता है बेटा, H पॉजिटिव आयन देते हैं, देखना, और H क्या होता है बेटा पॉजिटिव, OH क्या होता है निगेटिव होता है। बहुत ध्यान से समझेंगे, है जब टूटेगा तो बेटा H पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव में टूटेगा। H आपका क्या होता है, तो वे पदार्थ जो H पॉजिटिव आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो OH निगेटिव मीन्स हाइड्रोक्सी आयन देते हैं वो भैया जी क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, मीन्स बेस। ओके, तो देखो तो एक बात अगर ये नहीं समझ में आए तो एक डेफिनेशन और ले लो कि बेटा वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ है कि बेटा वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वे अम्ल कहलाते हैं, और क्षार की बात है तो बेटा वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे आप साबुन को खा जाओ, साबुन कोई खाने की चीज है सर नहीं ना, तो साबुन को अगर मान लो जैसे साबुन आप कर रहे हो, आंख में चली गई तो बड़ा कड़वाहट, मुंह में मान लो चला गया थोड़ा बड़ा, जैसे नहाते हो तो साबुन मतलब थोड़ा बड़ा मुंह में चला गया तो बड़ा कड़वाहट है, कुल्ला करो जल्दी से, है। तो देखो बेटा H पॉजिटिव अम्ल तो आपको पता है इमली, अम्ल के स्वादे से निकल जाएगा सर खट्टा होगा। तो सिंपल सी परिभाषा ये सब मत याद करो, सिंपल सा यह याद करो कि बेटा वे पदार्थ जो H पॉजिटिव आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो OH नेगेटिव आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। ठीक, तो अब देखेंगे हमारा एथिल अल्कोहल में सर अम्ल है या क्षार है। सिंपल सा सर इसमें OH जुड़ा हुआ है, समझ लो,
बहुत ध्यान से स्वीट बेटा, ट्विस्ट यही है C2H5OH, इसमें जुड़ा क्या है बेटा, OH जुड़ा हुआ है, और OH हमारा क्षार होता है, मीन्स बेस होता है, और हम लोग एसिड बोलते हैं इंग्लिश में, है। तो OH जुड़ा है, और कितने OH जुड़े हुए हैं, एक OH जुड़ा है, तो एक का डिवाइड करा देंगे, जो आएगा बेटा वही तुल्यांकी भार होता है। मान लो जैसे HCl होता है, अब HCl का 1 प्लस Cl का बेटा कितना होता है, 35.5, तो इसका अणु भार 36.5 बटा, अब बेटा इसका तुल्यांकी भार निकालना है, तो इसमें कितने H हैं, एक ही H है सर, मीन्स H क्या होता है बेटा, अम्ल और क्षार का होना बहुत जरूरी है, H पॉजिटिव होना चाहिए सूत्र में, H हो या OH जरूरी है होना है। तो यहाँ पर बेटा कितने H है बेटा, सर एक H है, तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा 36.5, कुछ होएगा ही नहीं, बहुत ध्यान समझना। अब मान लो जैसे कोई कहे H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक अम्ल, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, प्लस सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, 32 होता है इसका परमाणु भार। अब बोल दो कि सर अभी तो बोला था 10 के बाद जो होते हैं उनका दोगुना करके जोड़ देते हैं, परंतु आपने सल्फर का सर 16 दुनाई 32 काहे किया, इसको 33 करो ना। नहीं ना बाबू, ऐसा नहीं होता बेटा, अभी बच्चे हो ना, हम ही बच्चे हैं, ऐसा नहीं होता। सब ऐसे अगर केमिस्ट्री को मजाक बना दो कि सर रटना है, तो ऐसा थोड़ी नहीं होता, पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्रिया पढ़ रहे हो आप, हैं। तो 2 लिख लिया, और सल्फर का 32 हो गया, और एक ऑक्सीजन का बेटा क्या होता है, 16 होता है, 4 ऑक्सीजन का 16 को 64, इसको ऐड कर दो, 32 2 34, 2 2 4 4 8 6 3 9 9 8, ओके 98 आ गया इसका अणु भार। अब भैया जी हमें तुल्यांकी भार निकालना है, तो अब समझो टेस्ट की बात, कितने हाइड्रोजन है बेटा इसमें, 2 हाइड्रोजन है, हमने बोला ना या तो हाइड्रोजन होने चाहिए या तो OH होने चाहिए, ओके समझ लो, ये तो हाइड्रोजन होने चाहिए ये तो OH होने चाहिए, और जितने हो उस अणु भार में उतने का भाग करा देना। इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 का भाग कराएंगे 49 आ जाएगा, और यही बेटा तुल्यांकी भार होगा, बताओ समझ रहे हो। तो ऐसे ही हम अपने क्वेश्चन में क्या था है कि सर C2H5OH था, ठीक, तो कितने OH है, एक OH है, तो सर एक का भाग कराएंगे तो हमारा सिंपल सा 46 है, हमारा तुल्यांकी भार रहेगा। तो तुल्यांकी भार इक्वल टू इक्वल टू 46, कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही रहेगा। और बेटा देखेंगे इसके बाद V, आयतन कितना है हमारा 300 ml है, ओके, तो नॉर्मलता इक्वल टू लगाएंगे पदार्थ की मात्रा बटा तुल्यांकी भार। बेटा मजा आ रहा है नहीं, क्लास तो लंबी होने वाली, क्योंकि आपने ऐसा क्वेश्चन ही किया कि सर हमको प्रत्येक लेसन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए है, ये मत डरो, अगर बेटा ये किया है तो ये मत डरो कि सर बड़ी क्लास हो रही है, तो वो तो बनी बात है, क्योंकि आप बड़ा लक्ष्य चाह रहे हो तो बड़ी चीजों को झेलना सीखो, है। तो देखो बेटा नॉर्मलता इक्वल टू, नॉर्मलता तो हमको ज्ञात करना है, ओके, पदार्थ की मात्रा कितनी दी हुई है, 80 दी हुई है, सिंपल सा लिख लेंगे, बटा तुल्यांकी भार 46 इंटू आयतन कितना दिया हुआ है 300 ml। अब लीटर में बोल रहा है, पक्का पता है सर 1000 का भाग होगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर देंगे सर, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 कर देंगे, अरे 5 हमारा सर ऊपर चला जाएगा, जिससे हमारा 80 इंटू 5/23 इंटू 3 हो जाएगा सर। अब सर क्या करेंगे, हम इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करा दो, 8×40 400 हो जाएगा, अपन इसको भी मल्टीप्लाई करा दो, 3 3 का 9, 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये जितना कट के आया बेटा वही आंसर हो जाएगा। चाहे आप इतना भी लिख सकते हो, जितना आंसर आया आपका वही बेटा आपका नॉर्मलता का आंसर हो जाएगा, इसको आप कर सकते हो, इतना तो आपको पता है, इतना तो भाग करा ही सकते हो, है, तो जितना आएगा वही नॉर्मलता का आंसर हो जाएगा, है। बताओ बच्चों समझ में आया, बिल्कुल आया ना, हाँ आएगा कैसे नहीं यार, है। अब एक क्वेश्चन और करेंगे, प्यारा से एक क्वेश्चन और करेंगे बेटा, इधर कोने साइड, ठीक। अब मान लो इधर ही लिख दो, है, जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाता है बेटा 180, हाँ, ग्लूकोज C6H12O6, बहुत ट्विस्टदार क्वेश्चन है बेटा, वो ध्यान समझना, नहीं बड़ा हो जाएगा समझ नहीं आएगा। जैसे मान लो ले लो मेथिल अल्कोहल
सल्फ्यूरिक अम्ल ले लो, बहुत परेशान कर रहा है ना उतनी टाइम से। इसमें समझ में आएगा थोड़ा कि 180 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को 300 ml जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो इधर हम इसको करने वाले हैं। देखिए W कितना दिया हुआ है 180 ग्राम, और भैया जी हमारा M कितना सल्फ्यूरिक अम्ल का निकालोगे बेटा पर अणु भार शायद 98 आएगा। देखो 232 सल्फर का 32 प्लस 16 चौको 64, 64 तो 66 है 34 हाँ 98 आ जाएगा। ऐड करोगे तो 98 आएगा, सिंपल सा बात है। ओके अब देखो क्या करेंगे, अब ये तो हमारा अणु भार आया, अब इसका हमें तुल्यांकी भार निकालना है, क्योंकि सर हमारा क्वेश्चन बोला कि नॉर्मलता, और नॉर्मलता इक्वल टू होता है कि सर पदार्थ की मात्रा है अपन तुल्यांकी भार इनटू आयतन लीटर में। ओके तो देखेंगे बेटा तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए कितने हाइड्रोजन हमारे क्वेश्चन में 2 का हम डिवाइड करेंगे 49 आ जाएगा। ठीक बेटा हमारा तुल्यांकी भार होगा, तुल्यांकी भार इक्वल टू 49। ओके अब ये तो हमारा W हो गया, ये तुल्यांकी भार हो गया। अब V जो हमारा आयतन दे रहा है कितना दे रहा है 300 ml। अब नॉर्मलता इक्वल टू लगा दो, पदार्थ की मात्रा कितनी है 180 अपान तुल्यांकी भार 49, आयतन 300 ml वो भी लीटर में, तो 1000 का डिवाइड होगा। 2 0 खत्म, समझ रहे हो। और देखो बेटा ये 10 जो हमारा बचा है ऊपर चला जाएगा, 180 इंटू 10 अपान 49 इंटू 3। ओके 3 से काट दो बेटा, 3 18 60 हो जाएगा ना, बिल्कुल सर चल। और 60 गुणे 10 होगा तो बेटा 600 हो जाएगा अपान 49, और 49 से बेटा इसको काटोगे जितना आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्मलता का। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल था। आज हम लोगों ने 4 टाइप के क्वेश्चन किए। पहले तो हम लोगों ने सीखा सर अणु भार कैसे निकालते हैं, और फिर हमने सीखा कि सर मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, और फिर हमने सीखा क्या सीखा, मोलरता सीखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बेटा उसके बाद हमने क्या सीखा, नॉर्मलता सीखा। नॉर्मलता में सर बहुत बड़ा ट्विस्ट सीखा, कुछ नहीं है सर, थोड़ा सा डिफरेंट है थोड़ा सा डिफरेंट है सर, है। तो देख सकते हो अभी हम लोगों ने किया। अगर इसमें डाउट है कहीं पर कि सर अभी हमको नॉर्मलता के क्वेश्चन क्लियर नहीं हुए, अभी हमको थोड़ा सा डाउट आ रहा है, तो आप लोग कमेंट में बताना, हम अभी अगला लेक्चर लेके आएंगे। ये नहीं कि अब यार पूरा चैप्टर माने रखता है भाई साहब, एक लेक्चर में नहीं होगा, सब धीरे धीरे होगा, है। अब मान लो इतना करा दिया, अभी इस लेसन के और कुछ क्वेश्चन बचे हैं, जैसे मोललता है, मोलानुपाती सूत्र, मोल प्रभाज, आणविक सूत्र, तो वो सब हम अगले लेक्चर में करा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट है तो तुरंत से कमेंट करें। और एक बात और बोलना चाहूँगा कि बेटा जो हम पढ़ा रहे हैं तो अपने दोस्तों से भी शेयर करो। ये 11th केमिस्ट्री का चल रहा है, अपने दोस्तों से शेयर करो कि बेटा इतना पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, और हम पूरे न्यूमेरिकल कराएंगे पूरे 11th केमिस्ट्री के। ओके तो आज के लिए इतना ही, और चलते हैं हम। ठीक, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जल्दी से बन के कराओ यार, क्या सोच रहे हो आप लोग हैं। तो जय हिंद दोस्तों, ओके बाय बाय।